ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। वाह मेरे बाबा वाह, आनंद दे देते हो आप। एक बार बाबा बोलने से मन के अंदर इतनी खुशियों का और शक्तिशाली संकल्पों का अनुभव हो जाता है, जैसे प्यासे को, बहुत प्यासे को बिल्कुल है निर्मल स्वच्छ जल मिल जाए। वाह मेरे बाबा। मनोबल के अभी आखिरी चरण में चल रहे हैं। मनोबल जिसका अच्छा होगा, लक्षण क्या होंगे? मनोबल तो दिखता है नहीं। मनोबल न कि प्रैक्टिकली आपको देखना, लेकिन उस आत्मा के लक्षण क्या होंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी अपना लक्षण चेक कर लीजिए, अपने मित्र संबंधियों का भी लक्षण चेक कर दिए। और अगर लक्षण में बोलते हैं डॉक्टर ऐसे नब्ज पकड़ता है ना, बता देता है इलाज, या फिर आजकल स्टेथोस्कोप हो गया, ऐसे लगा करके बता लेता है, उसको लगा के देखिए कि मनोबल अगर कम है, उतनी प्रत्यक्षता नहीं है, तो क्या करें। सब कुछ आपको मैं 2-3-4 चैप्टर्स में बता दिया हूँ। करिए, आप एकदम जो है मनोबल, उच्च मनोबल से संपन्न बन जाएंगे। सबसे पहले उच्च मनोबल श्रेष्ठ आत्मशक्ति की निशानी है। भाई बोलेंगे आत्मशक्ति बोल लो, मनोबल बोल लो, शुद्ध संकल्प बोल लो, पावरफुल बोल लो, सब जो है सब आत्मा है। आत्मशक्ति निशानी है। इसलिए मैं आत्मा का ये जो शरीर है, उसका चेहरा मुखड़ा प्राकृतिक रूप से सदैव हर्षित, हमेशा मधुर मुस्कान, ईश्वरी चमक, खूबसूरत जो दिव्यता दर्शाए, तो चेहरे पर तेज होता है। जहाँ पर ईश्वर की भक्ति होती है, पवित्रता रहती है। ईश्वर के नशे में चलना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। हमेशा ऊर्जावान, पढ़ाई सेवा में तत्पर, सदैव सहयोगी और स्नेही, सबसे प्यार करने वाले, सबको शुभकामना देने वाले। मनसा शक्ति, ये मनोबल ही मनसा शक्ति को बढ़ाती है, मन की शक्ति को। तो मनसा शक्ति शक्तिशाली होगी तो वो शुभ भावना होगी, और उससे वाचा और कर्मणा स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएंगे। वाणी और कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएंगे। कोई भी संबंध संपर्क में आए, कैसा भी हो, सबके लिए भी शुद्ध संकल्प। जैसे बाबा सबके लिए खुला खजाना रखता है, हम बाबा के बच्चे भी, जो भी हमारे पास आए, जैसा भी हो, जिस भी स्वभाव का हो, संस्कार का हो, उसको सब कुछ देना है। जैसे बाबा हमें देता है, देखना नहीं है कौन है कैसा, नो, बाबा का बच्चा है, हमारा भाई है, जो हमारे पास सब कुछ देना, उसको शुभकामना, सहयोग, स्नेह, सब कुछ देना है, ताकि वो अगर कहीं उसके अंदर व्यर्थता है, कमज़ोरी है, तो वो दिल हो जाए। सदा बाप के समान जो हमारे संकल्प हैं, बोल हैं, कर्म हैं, एकदम समर्थ हूँ, पावरफुल हूँ, रहमदिली हो, निर्माण हो, मुझे कोई अभिमान नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सहज सरल इंसान, निस्वार्थ। एक नामी एको नामी मैंने आपको पहले ही बता दिया। एक मेरा शिव बाबा, दूसरा न को। ये हो गया एक नामी। इकोनॉमी का मतलब व्यर्थ संकल्प बिल्कुल ही कम, जिसे बोलते कम खर्च करना, इकोनॉमी। तो हम अपने मन बुद्धि के पावर को व्यर्थ में बिल्कुल ही कम करें, बिल्कुल ही जो है व्यर्थ संकल्प ना आए, तब बोलेंगे इकोनॉमी। बाबा का है भगवानवाच, एक नामी और इकोनॉमी। व्यर्थ संकल्पों की भीड़ से बिल्कुल बिल्कुल ही जरा सा भी व्यर्थ संकल्प ना आए। समय के हर पल को सफल बनाना, बाबा बोलता है, ये संगम योग पर चल रहा है, उसका एक एक सेकंड बहुत मूल्यवान है, बहुत अच्छी धारणा करने वाला है, भाग्य बनाने वाला है। तो एक एक सेकंड को भी आप उसको व्यर्थ में न गंवाएं, उसको बिल्कुल ईश्वरी याद में, ईश्वरी साथ में, ईश्वरी सेवा में लगाएं। मौन और मुस्कान बोलते हैं। किसी के भी विपरीत टिप्पणी का, किसी के भी व्यर्थ प्रश्नों का सटीक और सर्वश्रेष्ठ उत्तर है मौन और मुस्कान। दो चीज़ें आप धारण कर लीजिए। कोई कुछ भी बोले, आप एक मंद मुस्कान बिखेर करके छोड़ दे, चाहे वो आपको गाली दे रहा हो, और कुछ परिस्थितियों में बिल्कुल मौन हो जाइए, बोलने दीजिए।
आप समझ लिए कि वो पागल है, उसके संस्कार है, मैं अच्छा हूँ, मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सकता, मैं बाबा का बच्चा हूँ, मेरी मर्यादा है, मुझे सेवा सहायता सहयोग करना मेरा परम धर्म है, नहीं तो बाबा की ग्लानि होगी। बोलते हैं ना कहीं कहीं, जे अरे यार किसका चेला है, किस गुरु का ये जो है ना सत्संगी है, तो उस गुरु की बेइज्जती हो। हमेशा सतगुरु की निंदा नहीं होनी चाहिए। इसलिए जैसा बाबा वैसा हम बच्चे, किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई कैसा भी हो उसके साथ बिल्कुल ही संस्कार मिला के चलना, उसको स्नेह सहयोग देना, जैसे बता दिया, कोई शिकायत नहीं। अगर वो बोले क्या नाराज, अरे हम आपसे नाराज़ क्यों हैं, आप इतने सुंदर, इतने अच्छे व्यक्तित्व वाले बाबा के बच्चे हो, ईश्वर की रचना, मैं आपसे क्यों नाराज होऊंगा, नहीं, मैं तो आपसे बिल्कुल खुश हूँ। इस प्रकार अपनी सूरत, अपनी चलन, अपने बोल, अपने कर्म व्यवहार से हमेशा आप ये जो है साबित करें। दूसरों को ऐसा लगे, साबित का मतलब आपको उसमें कोई ये है ना प्रत्यक्षता नहीं करें, दूसरे को ऐसा लगे कि ये तो बहुत ही श्रेष्ठ योगी हैं, ये तो फरिश्ते हैं, तब जो है बाप की प्रत्यक्षता होगी। यस, हम बाबा के बच्चे हैं, सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर के बच्चे हैं। ईश्वर की सारी गुण शक्तियाँ खजाने हमारे अंदर हैं और हमेशा ईश्वर हमारा साथी है। जो करता है करण करावन भई है, हम तो सिर्फ निमित्त बने हैं, एक कदम आगे चलते हैं, हमें कोई मेहनत नहीं। और इस निमित्तपन से इस तरह की मनसा वर्ज और वाचा कर्मणा सेवा से हम अपना भाग्य और ऊंचे से ऊंचा बनाते हैं, परमात्मा के और समीप जाते हैं, और वही फिर हमें जो है ना प्रारब्ध के रूप में सतयुग में जन्म देगा, राजाई जन्म देगा। सतयुग त्रेता में पूरे 21 जन्म आधार बना लीजिए, कमाई देख लीजिए, अपने आप को देख लीजिए। समय बहुत कम है, पहले ही मैं बताया था कलयुग का भयावह अंत होने वाला है, समय बिल्कुल कम है। बाबा भी जो है ना अभी कह दिया, जो आ गए, मैं अभी नहीं आऊँगा, जिनको ज़रूरत है वो मेरे पास आएंगे, मेरा दरबार हमेशा खुला है। आप चलिए, हम हैं ना आपके साथ, आपको मिलाते हैं, आसान है। इसलिए कोई भी भ्रम नहीं, कोई भी जो है ना दिखावा नहीं, कोई भी शंका नहीं, एकदम निश्चय बुद्धि होकर परमात्मा के वचन को सुनिए। भगवान वाच है, सर्व सत्य है, और यही आपकी कुशलता का, सफलता का, जीवन को सफल बनाने का, जीवन में सब कुछ पाकर संतुष्ट बनने का एकमात्र साधन है। ओम शांति, ओम शांति।